35 वर्षों से इंदौर में प्रकाशन प्रसारण कला उत्थान के लिए कार्य कर रही संस्था सत्प्रकाशन संचार केंद्र के निर्देशक, देश के विश्वविख्यात विचारक डॉक्टर बाबू जोसेफ ने वर्ल्ड किंग यीशु टीवी के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को संस्था की जानकारी दी, जिसका संपूर्ण विवरण इस प्रकार है। वर्ल्ड किंग यीशु टीवी में आपका स्वागत हम करते हैं और हम उद्घाटन करने जा रहे हैं संस्था दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत। सबसे पहले हम प्रारंभ कर रहे हैं इस स्तंभ को और हमारे बीच में हैं डॉक्टर बाबू जोसेफ जी, जो कि सत्प्रकाशन संचार केंद्र के डायरेक्टर हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। इस संस्था के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये संस्था कितनी पुरानी है? ये अच्छा लगा आपने अपनी संस्था के बारे में कुछ जानकारी बता रहे जी। हमारी संस्था जो सत्प्रकाशन संचार केंद्र है 35 साल पहले शुरू हुआ जी। इसका संस्थापक था फादर क्लैरेंस स्टाम्बिकर, जो एसवीडी संस्था के सदस्य हैं, जैसे मैं हूँ एसवीडी संस्था के सदस्य हूँ। और ये सत्प्रकाशन उसी संस्था का अंग है। और इसका मूल उद्देश्य है पब्लिकेशन एवं मीडिया काम करना। यहाँ पे काफ़ी बुक्स हमने पब्लिश किया है, आज भी पब्लिश करते रहते हैं। विशेष रूप से धार्मिक मुद्दों पर और सामाजिक मुद्दों पर काफ़ी बुक्स हम पब्लिश करते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स मिलते हैं पब्लिक से। दोनों इंग्लिश और हिंदी में हम पब्लिश करते हैं, ज़्यादातर इंग्लिश में, कम हिंदी में, लेकिन हमारा कोशिश ये है कि और ज़्यादा हिंदी में पब्लिशिंग हो जाए। आप कब से डायरेक्टर हैं यहाँ पर? मैं यहाँ से यहाँ कार्यभार संभाला 2020 जुलाई से, तो लगभग 2.5 साल हो गया मैं यहाँ पे कार्यभार संभाल रहा हूँ। मैं एक फादर जी और रहे जो आपने जानकारी में पिछले बार बताया था, जो प्रभु यीशु पर उन्होंने फिल्म भी बनाई, क्या नाम है उनका? फादर जॉन पॉल, ये मेरे पहले था यहाँ पे डायरेक्टर जी। उन्होंने इस जो धारावाहिक है उसकी कहानी लिखी थी। कोई टीवी चैनल, मुझे पता नहीं कौन से टीवी चैनल, लेकिन उन्होंने वो कहानी को लेकर ये धारावाहिक के रूप में यीशु के चाइल्डहुड के बारे में प्रस्तुत किया। इसके पहले भी कोई फिल्म बनी प्रभु यीशु पर? प्रभु यीशु के कई फिल्में बनी है इंग्लिश में। एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे संस्था के एक फादर जॉर्ज जी, इन्होंने एक फिल्म बनाया था प्रभु यीशु के बारे में। ये कितने साल पुरानी बात है? ये मेरे ख्याल से 6-7 साल पहले इन्होंने बनाया था। तो इसका नाम था क्रिस्तायन जी। और यहाँ के लोगों को इकट्ठा करके ये लोग इसी में भाग लिया। पूरा फिल्म इंदौर के आसपास के इलाकों में बनाया। और इस संस्था में और क्या क्या गतिविधियाँ चलती हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? जैसे स्टूडियो है, मेरे ख्याल से इंदौर का सबसे पुराना स्टूडियो होगा।
इंदौर में सबसे पुराने स्टूडियो है हमारा। मेरे ख्याल से उस ज़माने में इंदौर में स्टूडियो का नाम चीज़ ही नहीं थी, लेकिन हमने उस ज़माने में शुरू किया और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा मिला। न केवल हमारे समाज के बल्कि सारे समाज के लोग यहाँ आते थे अपने कार्यक्रम रिकॉर्डिंग करने के लिए और कार्यक्रम शूट करने के लिए। इसलिए हमारे पास दोनों ऑडियो और वीडियो दोनों स्टूडियो का फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका लाभ उठाते हैं और हमारे संस्था द्वारा कई प्रोग्राम्स बनिए और विशेष रूप से हम यहाँ से रेडियो वेरितास हिंदी प्रोग्राम चलाते हैं। ये रेडियो वेरितास कितना पुराना है, क्या बताना चाहेंगे? रेडियो वेरितास ओरिजिनली फिलीपींस से है जी। तो पूरा एशिया के कम से कम 22 लैंग्वेजेस में रेडियो वेरितास का प्रसारण हो रहा है। जी। हिंदी प्रोग्राम का जिम्मेदारी हमने ले लिया। तो यहाँ पे एमपी का दफ्तर है, मध्य प्रदेश का दफ्तर है इंदौर में अपने इंदौर यहाँ में। किया। जी। तो पूरे हिंदी क्षेत्र में हमारा प्रोग्राम चलता है। ये अभिनय के लिए, मीडिया के लिए कुछ क्लासेस भी यहाँ पे चलती हैं? जी, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के आयोजन करते हैं। या जर्नलिज्म में प्रिंट जर्नलिज्म में हम ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजन करते हैं। उसके अलावा बाकी जो वीडियो एडिटिंग है, शॉर्ट फिल्म मेकिंग है, बाकी सब जो मीडिया से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं हम शॉर्ट प्रोग्राम्स आयोजन करते हैं और युवा लोग लाभ उठाते हैं ऐसे प्रोग्राम से। सर्वधर्म एकता सद्भावना के लिए क्या कार्य हो रहा है यहाँ पे, ये जानना चाहेंगे। सब समाज के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। जी जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम इंदौर के सारे मीडिया से जुड़े हैं। जी। दोनों प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारा लगातार संपर्क बनाते रहते हैं हम। विशेष रूप से जो भी हमारे समाज में प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे क्रिसमस हो, ईस्टर हो, बाकी अन्य कोई भी फेस्टिवल्स हो, हम मीडिया के दोस्तों से बुलाते हैं और हमारे साथ वार्तालाप होते हैं और लगातार हमारे मीडिया दोस्त लोग हमें जो सपोर्ट देते आ रहे हैं। ये खुशी की बात है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। जैसे ये आपने जानकारी दी, और एक जानकारी हम आपसे चाहते थे। सेंट आर्नल्ड कला केंद्र भी यहाँ पर चलता है जो डांस और म्यूजिक से संबंधित है, और ये भी बताया गया है कि सेंट आर्नल्ड रिलीजियस सेंटर, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आर्नल्ड कला सेंटर भी यहाँ शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को डांस और म्यूज़िक का ट्रेनिंग दे। लेकिन पिछले 2 साल आप जानते हैं कोरोना के कारण ऐसा क्लासेस हो नहीं पाया और ज़्यादा रिस्पांस भी नहीं मिला, इसलिए हमने अभी शुरू नहीं किया। लेकिन भविष्य में अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम दोबारा शुरू करेंगे। फिर हमारे पास एक और सेंटर है, सेंट आर्नल्ड रिलीजियस सेंटर। जैसे आपने देखा होगा सारे रिलीजियस आर्टिकल्स वहाँ पे उपलब्ध है। विशेष रूप से जो क्रिश्चियन चर्चेस में या घर पे जो भी इस्तेमाल करने वाला जो चीज़ है, धार्मिक चीज़ें हैं, सारे हमने उपलब्ध कराया है और मध्य प्रदेश के सभी इलाकों से लोग यहाँ आते हैं ये चीज़ें खरीदने के लिए। विशेष रूप से क्रिसमस के टाइम और ईस्टर के टाइम काफ़ी भीड़ आती है। ये कहाँ पर चलता है? हमारी बिल्डिंग में जी। ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। जी। लोगों की सुविधाजनक के लिए ग्राउंड फ्लोर पर रखा गया है और काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पर। इंदौर कैसा लगा आपको जब प्रवासी सम्मेलन यहाँ पर हुआ, सारी दुनिया से भारतीय प्रवासी पधारे, तो इंदौर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या अनुभव है? आप दिल्ली से पधारे। दिल्ली तो दिल्ली है जी। देश के राजधानी है जी। लेकिन इंदौर का अपना पहचान है। जी। तो जैसे पीएम मोदी ने कल या परसों कहा, जी। ये तो न केवल सांस्कृतिक लेकिन जो भोजन का भी राजधानी है स्वाद का राजधानी कहा उसने। न केवल सांस्कृतिक लेकिन स्वाद का भी राजधानी है। मेरा भी अनुभव यही है। हमारा इंदौर जो स्वच्छता में सबसे आगे चल रहे हैं हमारे पूरे देश के अंदर, साथ साथ यहाँ पे जो लोग शांतिपूर्ण हैं,
ज़्यादा लोगों के बीच झगड़ा दिखाई नहीं देता है और कारोबार में अच्छा है, काफ़ी प्रोग्रेसिव टाउन है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो भोजन है मेरे ख्याल से बाकी कई सिटीज़ में देखा, यहाँ पे जो भोजन काफ़ी सस्ता मिलता है और वैरायटी मिलती है जी। इसका खूबी है मेरे ख्याल से इंदौर का। सो लोग पसंद करते हैं इंदौर को। जी। एक सवाल आपसे हो, संत अर्नाल्ड जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? संत अर्नोल्ड एक बड़ा संत था। जी। तो जर्मनी का मूल निवासी था और 150 साल पहले इन्होंने ये संस्था शुरू किया, सोसाइटी द डिवाइन वर्ड, एसवीडी समाज का शुरुआत की उसने। और आज के दौर में हमारे समाज 80 देशों में कार्यरत है। जी। आज इसी एसवीडी समाज में लगभग 6000 सदस्य है। जी। दुनिया के सभी कोने से हमारा सदस्य है। जी। और भारत में एक खुशी की बात यह है, हमारे लगभग 1000 सदस्य हैं, न केवल भारत में लेकिन दुनिया के कम से कम 25 देशों में हमारे भारतीय काम कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी इस खास मुलाकात में फादर जी द्वारा दी जा रही है। आप आज के साक्षात्कार का हम अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे, देश की एकता के लिए, सर्वधर्म एकता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे देश बहुत महान देश है, क्योंकि अपने देश में दुनिया के सारे मजहब मिलते हैं। हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सोराष्ट्रियन हो, जुदाइज्म हो, जो भी रिलीजन आपका है हमारे देश में उपस्थित है। और हम सारे मजहबी उनके साथ एक साथ रहना हमने सीखा है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है, हमारे देश की पहचान है। पूरी दुनिया हमारी तरफ देखते हैं। जब कभी मैं भारत के बाहर जाता हूँ, अन्य देश में जाता हूँ, लोग पूछते हैं आप लोग इतने सारे रिलीजन्स एक साथ कैसे रहते हैं, इतने सारे संस्कृतियाँ हैं, इतने सारी भाषाएँ हैं, इतने सारे मजहब हैं कि आप लोग कैसे एक साथ रहते हैं। मैं उनको अक्सर ये बोलता हूँ, ये दुनिया में सबसे बड़ा एक चमत्कार है। हम एक साथ रह सकते हैं, आपसी प्रेम में और एक दूसरे को सम्मान देके हम रह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आखिर हम सब ईश्वर के संतान हैं। क्या बात है। अलग अलग पंथ हम अपनाते हैं, लेकिन आखिर हम सब ईश्वर के चरणों पर पहुंच जाते हैं। सत्य प्रकाशन संचार केंद्र जो भंवर कुआं चौराहे के पास स्थित है, काफ़ी पुरानी संस्था है, इसका हम परिचय हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। एक जनता की ओर से सवाल हमारे बीच में आया है और जनता की ओर से इस सवाल को किया है पत्रकार निधि शर्मा जी ने, जो वर्ल्ड मीडिया की डायरेक्टर हैं, कि इस समय जो हमले हो रहे हैं ईसाई समाज के लोगों पर, चर्चों पर, जैसे अभी एक घटना होगी छत्तीसगढ़ की, इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्य की बात है जो चर्च पे जो हमला हुई है नारायणपुर में, जो बस्तर जिले में है। वहाँ से लगभग 1000 लोग अपने घर छोड़ के निकल गए। बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये देश में अपने संविधान के अनुसार कहीं भी रहने का और किसी से शादी करने का या कोई भी धर्म अपनाने का स्वतंत्रता दिया है, स्वातंत्र है। उसके बावजूद हमारे देश के कुछ लोग ऐसे कार्य में लगे रहते हैं दूसरों को दिक्कत देने वाले। देखिए हमारे देश में काफ़ी गरीब लोग भी हैं, लेकिन गरीब लोग मूर्ख लोग नहीं। अपने निजी बारे में, अपने पारिवारिक बारे में वो खुद निर्णय लेते हैं। और देखा जाए तो राजनीति के बारे में भी गरीब लोग निर्णय लेते हैं, कौन सी पार्टी को वोट देना है,
कौन से पार्टी के सदस्य बनना है, ये सब निर्णय लेने का अधिकार उनको है। अगर इनको ये सब अधिकार है, वो जानते हैं कि कैसे निर्णय लेना, फिर जब मजहब की बात आते हैं उनको क्यों लोग समझते हैं ये भोला है, ये समझते नहीं है, ये मूर्ख लोग हैं, ऐसे क्यों से सोचते हैं? अगर ये सक्षम है बाकी सब में निर्णय लेने का, मेरे ख्याल से उसके विश्वास के लिए निर्णय लेना भी सक्षम होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस देश में जो माहौल बनाया कुछ संगठनों ने, या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ, जो मेरे ख्याल से देश के हित में नहीं है। जो जिस देश के हित में काम करने वाले देश को एक साथ एकता देखना चाहते हैं, समाजों में एकता नहीं है, फिर देश कैसे मजबूत होगा? हम सब चाहते हैं मजबूत देश, सभी नागरिकों को सम्मान से रहने का एक माहौल बनना चाहिए अपने देश के अंदर। जो ऐसे माहौल को बिगाड़ते हैं उसके खिलाफ मेरे ख्याल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी संस्कृति कभी नहीं सिखाते हैं किसी का प्रार्थनालय को तोड़ना, किसी का अपमान करना, किसी दूसरे को नीचे दिखाना। ठीक है, हम सब अपने मजहब में गर्व महसूस करते हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरों के मजहब को नीचे दिखाएं। क्रिश्चियनिटी पूरे दुनिया में फैली हुई है मजहब है, ये छोटी मोटी मजहब नहीं है, दुनिया के पूरे इलाके में फैला हुआ है। और देखा जाए तो दुनिया के सारे संपन्न देश प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमको सोचने की बात है, क्यों दूसरों के खिलाफ हम बोलते हैं, कार्य करते हैं। हम दुनिया के सामने, दुनिया की दृष्टि में हम छोटे बन जाते हैं ऐसे काम करने। सत्य का प्रकाशन और प्रसार तभी हो सकता है जब हम सब मिलके सर्वधर्म एकता सद्भावना का कार्य करें और इंसानियत की आवाज़ उठाएं। यह आज के साक्षात्कार का मूल विषय है और हमारा चैनल और हमारा टीवी यह आग्रह करेगा जो भी इसको देख रहे हैं कि आप भी इंसानियत से जुड़िए, सर्वधर्म एकता के लिए कार्य कीजिए। विश्व एकता जिंदाबाद और भारत की एकता जिंदाबाद। नमस्कार।